हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो ये लेक्चर वीडियो है इसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट आज के लेक्चर वीडियो का टॉपिक है और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट एक अच्छे तरीके से। अगर आपको सेट के अबाउट कुछ नहीं पता हो, मालूम ना हो, तो प्लीज़ हमारा इससे पहले वाला जो लेक्चर वीडियो है उनको जाके ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा। पिछली वीडियोस जो भी है मेरी 2-3 उनको ज़रूर देखिएगा। जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और सेट जो सारी, इसको आप देख के अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आपको ये टाइप्स ऑफ सेट समझ आ जाएगा। ओके, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट पर। टाइप्स ऑफ सेट क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ कुछ टाइप ऑफ सेट भी हैं जिनको हम एक एक को करके अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे। नंबर 1 हम टाइप का है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या? एम्प्टी सेट, इनको हम नल सेट भी कह सकते हैं, नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? इनकी सिंपल हम डेफिनेशन कहें तो वो ये बनती हैं कि अ सेट हैज़ नो एलिमेंट्स। क्या? अ सेट हैज़ नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट है आपके पास जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो बन जाता है एम्प्टी सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनको हम डिनोट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से और फाई, जैसे ये सिंबल हमारे पास पड़ी है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल कह दिया कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स बिफोर ए। एक ऐसा सेट है जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट है आपके पास, इनके एक ऐसा सेट जिनके लेटर हो जो ए से पहले वाले लेटर का सेट हो। और हमको तो पता ही है कि ए से पहला लेटर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ए खुद जो है वो फर्स्ट लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो इसलिए ये मतलब कि हमारे पास क्या एम्प्टी सेट बन गया, नल सेट है। मीन्स के एक ऐसा सेट हो जिसके पास 0 एलिमेंट्स हो। क्या? हम कोऑर्डिनल सेट बनाए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, तो वो हमारे पास बनता है 0। 0 मीन्स हमारे पास कुछ नहीं है इस सेट में। एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास डिनर सेट पड़ा है। डिनर सेट में हमारे पास सारी चीज़ें पड़े हैं, लेकिन हमने वो चीज़ें हमने सिलेक्ट करके अपने यूज़ के लिए बाहर निकाल दिए हैं। लेकिन हमारे पास सेट तो वही पड़ा है ना, सेट तो है, सेट पड़ा है, इनमें एलिमेंट नहीं है, मेंबर्स नहीं है, 0 है, तो वो हमारे पास बन गया एम्प्टी सेट। ओके, इनके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट या हम इनको यूनिट या यूनिटी सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी डिफाइन करें तो हमको पता चलता है कि अ सेट विथ 1 एलिमेंट। एक ऐसा सेट हो आपके पास जो एक एलिमेंट रखता हो। ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसा कि एक एस सेट है जिसके पास 2 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये एक, क्योंकि ये 2 एक एलिमेंट है इनका, तो ये क्या बन गया? सिंगलटन सेट। या हम ऐसा कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। 8 एंड 10 के जो बिटवीन से नेचुरल नंबर सेट है उनका सेट। और 8 एंड 10 के बिटवीन जो है वो 9 है, तो 9 एक एलिमेंट है, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, जो भी ऐसा सेट हो जिनके पास एलिमेंट 1 हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। और उनको कोऑर्डिनल सेट बनाए तो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 1। इनका सेट कोऑर्डिनल सेट 1 ही बनेगा और एम्प्टी का 0 ही बनेगा। ओके, 3 नंबर टाइप है सेट का, वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? अ सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट आपके पास हो जो एलिमेंट्स लिमिट में हो, उनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके। जैसे कि हमारे को पता है 100 को हम काउंट कर सकते हैं, तो नेचुरल नंबर 100 तक। 1 अरब, 1 खरब, मिलियन, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास बन गए फाइनाइट सेट।
ठीक है। जैसा कि हमने एक एफ सेट बना दिया 1 2 3 4, एक फाइनेट सेट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ये भी एक फाइनेट सेट है, ठीक है। तो इनका हम कोऑर्डिनेट सेट बनाए तो एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ इज़ 5, इनमें 5 है, इनमें 100 कह सकते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग अपने कोऑर्डिनेट सेट बनेंगे। ये तो था फाइनेट। अब 4 नंबर पर है इनफाइनेट सेट, ठीक है। इनफाइनेट सेट हम किसको कहते हैं कि इनफाइनेट सेट एक ऐसा सेट होता है, फाइनेट और इनफाइनेट में फ़र्क यही है कि फाइनेट लिमिटेड एलिमेंट्स होता है, इनफाइनेट अनलिमिटेड एलिमेंट्स। अ सेट विथ अनलिमिटेड एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट हो आपके पास जो अनलिमिटेड एलिमेंट रखता हो। इसे भी सेट हो सकते हैं, लिमिट वाले भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड एलिमेंट्स वाले भी बन सकते हैं। हमने कह दिया कि भाई हमारे स्काई में जितना स्टार्स है तो इनका सेट बना है, तो ये भी एक अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो गए। हम कैसे कहेंगे, कैसे बताएंगे कि ये इतने इतने, तो ऐसे हम क्या इनफाइनेट सेट भी बन सकते हैं। हमारे पास आई मीन्स इनफाइनेट है, तो आई इनका नेम दे दिया है सेट का। कोई भी ऑल इंटीजर्स नंबर्स, ये भी क्या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, ये भी क्या इनफाइनेट सेट बन गया, ठीक है। हमने कॉमा लगा दी तो ये एंड तक चलता जाएगा, और वैसे भी नंबर्स इनफिनिटी होते हैं, ठीक है। और एक सेट हम बना दें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये भी हम कह सकते हैं क्या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मीन ये भी इनफाइनेट सेट है। और इनका कोऑर्डिनेट सेट भी क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इनफिनिटी होगा, ठीक है, इनफाइनेट होगा। ओके, सो यहाँ तक क्लियर। नंबर 5 पर हमारे पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 2 सेट आ जाते हैं, ठीक है। 2 सेट के बिटवीन हमारे को मालूम करना पड़ता है कि इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट्स में इक्वल सेट्स है सेम एलिमेंट्स, इनमें ये प्रॉपर्टी है कि इक्वल सेट्स में क्या होता है सेम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर एक सेट में 2 है तो दूसरे में भी 2 होना चाहिए, अगर एक में 0 है तो दूसरे में भी 0 होना चाहिए। इनकी प्रॉपर्टी ये है इक्वल सेट्स की, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है कि एक ई सेट है जिसका ई सेट हम कहें कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड अर्थ के जितने वर्ड है इनका सेट बनाएं, EARTH ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड हर्ट, ठीक है, ये हर्ट वर्ड है, ये अर्थ वर्ड है, ये दोनों वर्ड है, ये 2 अलग अलग सेट है। लेकिन ये 2 अलग अलग सेट इसलिए हमने लिए कि इक्वल सेट को डिफाइन कर सकें, इसलिए हमको कह दिया कि यहाँ ई पड़ा है तो यहाँ इसमें भी ई है, इसमें ए है, आर है, टी है, एच है, मीन्स सेम एलिमेंट्स। डेफिनेशन क्या कह रही है कि इक्वल सेट्स है सेम एलिमेंट्स, इनके सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। और जो इनके नंबर्स का तादाद है वो भी तादाद इनका है वो भी सेम होना चाहिए, और पहले तो सबसे पहले सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इनमें 5 है सेम एलिमेंट्स, इनमें भी 5 है, ये ई सेट है, ये एच सेट है, ठीक है। सो हम इनको ऐसे भी डिफाइन कर सके 0 1 2, यहाँ पर हमने कर दिया 0 1 पावर 0, 0 वैसे 0 रहा, 1 पावर 0 मीन्स 1 आ गया, 2 पावर 1 मीन्स 2 आ गया, ठीक है। ये भी एक सेम नंबर के एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में, तो ये क्या बन गया हमारे पास इक्वल सेट बन गया। और सो हम कह सकते हैं कि E = H, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल सेट बन रहा है। ओके, सो इक्वल सेट्स और है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ये एक इक्विवेलेंट सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इक्वल सेट में हमने क्या पढ़ा कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, मीन्स 2 है तो 2 एलिमेंट, लेकिन ये कह रहा है कि इनमें नंबर जो है ना आपके जो तादाद है एलिमेंट्स के वो सेम होने चाहिए, भले ही आपकी क्यों ना एलिमेंट्स डिफरेंट हो, ठीक है, मेंबर्स उनके भले ही डिफरेंट हो, लेकिन तादाद जो मेंबर्स के हैं एलिमेंट्स के वो सेम होने चाहिए। इनका डिफरेंट दोनों में यही है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट सेट क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनमें एक ए सेट है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और बी सेट है AEIOU, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल वोवेल नंबर्स, ठीक है, वोवेल अल्फ़ाबेट।
और ये 5 है इनमें, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और इनमें भी 5 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि सेम एलिमेंट्स नहीं है। इक्विवेलेंट और इक्वल में इतना ही फ़र्क है। ऑल इक्वल सेट्स जो है इक्विवेलेंट सेट्स बन सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं बन सकते। ये इनकी प्रॉपर्टी आप याद कर लें, नोट कर लें, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 5 बन गया, ठीक है। सो हम इनको लिख सकते हैं, ये इनकी सिंबलेशन है, ए इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। इनके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स करता हो, और वो कौन से, उनके सारे सबसेट जितने भी हैं वो उन सबसेट्स के सब एलिमेंट कंटेन करता हो यूनिवर्सल। लेट सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है AEIOU, लेकिन इनके सबसेट्स हमने देखे जाएँ तो सबसेट ए बन रहा है AEI, बी बन रहा है IOU, एक अलग अलग दो सेट है, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स है वो कंटेंट करता है यूनिवर्सल सेट। एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट कंटेंट करता है, ठीक है। ये तो इनको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। लेकिन हम सिंपल एग्जांपल है कि हमारे पास एक इजला है, इजला के जितने तालिका है, तालिका क्या सबसेट होते हैं, इजला क्या है कि यूनिवर्सल सेट बन पाता है, ठीक है। सो आगे चल के हम पढ़ेंगे नंबर 8 सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है? सबसेट एक इम्पॉर्टेंट सेट है इन सेट में, ठीक है। सो सबसेट, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ध्यान से सुनिएगा ज़रा, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए सेट कब बी का सबसेट बन सकता है? इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ एवरी एलिमेंट इन ए सेट के हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट इन बी। ए सेट का हर एलिमेंट बी में हो तब ही ए जो है सबसेट ऑफ बी का बनेगा, ठीक है। एक ऐसा सेट है, दो सेट है, एक ए और बी, ठीक है। ए सबसेट बी का तब बनेगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी में होने चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ दे दिया कि एक बी सेट है, 1 2 3 4 5, इनके 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सेट है, ठीक है। बी ए सेट है, फर्स्ट 3 मीन्स हम ऑड का है, ऑड नंबर्स, ठीक है, 1 3 5। सो ये 3 एलिमेंट्स है, 1 3 5, ये सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए तब ही ये ए बी का सबसेट बन सकता है। तो हम देखेंगे कि 1 इनमें है, 3 है, 5 है, तो ए वाकई ए बन सकता है सबसेट ऑफ बी। तो हमने लिख दिया, ये इनकी सिंबल है, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। ओके, सो ऑल सबसेट, हम सबसेट यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि सबसेट तो हमारे को निकालना ही पड़ता है। और सबसेट में क्योंकि कोई भी सेट होता है, ठीक है, कितने भी सेट लाएं लेकिन उनके सबसेट तो लाजमी होते हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास एक सेट पड़ा है, ओनली सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, ठीक है। इनका हम सबसेट निकालें तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम्प्टी सेट बनेगा, नल सेट, क्योंकि हर सेट का, कोई भी सेट है उनका लाजमी पहले तो नल सेट बनेगा। मीन्स के नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का नल सेट सबसेट बनता है, ठीक है। और 1 मीन्स कि ये इनके दो सबसेट बन गए 1 के, ठीक है। 0 लाएँ तो भी उनका 1 हो सकता है, 5 तो लाजमी होगा। हमारे पास सिर्फ नल एम्प्टी सेट पड़ा है, एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट ही, तो उनका भी एक सबसेट बन रहा है, ठीक है। ऐसे हम कहेंगे कि सबसेट, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पड़ा है ऑल सबसेट ऑफ ए। एक ए ऐसा सेट है जिनके एलिमेंट्स है 1 2 3 एलिमेंट्स है, इनके हमारे को इनका क्या करना है कि इनके सारे सबसेट निकालने हैं, ठीक है। सो सबसेट निकालने के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, वो फार्मूला है 2 पावर n, ठीक है, 2 पावर n। ये एक हमारे पास फार्मूला है सबसेट निकालने का। 2 पावर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके।
एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी आपके पास नंबर हो एलिमेंट्स की, एक सेट हो उनमें जितने भी एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो सारा क्या हमारे पास एन बन जाता है। जितने भी 5 हो, फॉर एग्जांपल 2 पावर 5, 10 हो 2 पावर 10, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे 2 पावर 3। 2 तो लाजमी रहेगा बेस पर, पावर पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। एन है जो एन को शो कर रहा है। 3 दे दिया, 2 पावर 3 कितना बन जाएगा 8, क्योंकि 2 जो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 द 2 द 2, 2 द 2 4, 4 द 2 8, ठीक है। तो हमारे को ये 3 एलिमेंट पड़ा है, एक सेट है ए जिनके 3 एलिमेंट्स है, इनके सबसेट निकालने हैं। तो फार्मूला के ज़रिए हमने देखा कि इनके कितने सबसेट बनेंगे, तो वो देखा कि 8 सबसेट लाजमी बनेंगे इनके। कितने 8 सबसेट। देखें कि एक सेट है ये ए, इनके 8 सबसेट हमारे को लाजमी बना कर देना है या लाजमी बनेंगे, ठीक है। वो कैसे 1 2 3 एन हमारे को ये तो सेट पड़ा है, लेकिन इनका पहला ही जो सबसेट बनेगा वो एम्प्टी सेट तो बनेगा, क्योंकि नल सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। हर सेट का नल सेट सबसेट होता है, तो पहले तो नल सेट आ गया, ठीक है। फिर 1 ब्रैकेट में उन्होंने 1 लिख दिया, ये भी एक सेट है। सेट मीन्स ये इन सेट का सबसेट है, ठीक है, सबसेट है। 2 भी सबसेट है, 3 भी सबसेट है, 1 2 भी सबसेट है, 1 3 भी सबसेट है, 2 3 भी सबसेट है, और 1 2 3 भी इनका सबसेट है, ठीक है। तो ये क्या सारे क्या है सबसेट्स हैं इनके, ये सेट के हमने निकाल दिए 80 सबसेट। और आप भी जितने भी नंबर्स मना आप भी जितने भी बना सकते हैं, कोई भी सेट हो, 4 वाले हो, 4 नंबर्स एलिमेंट्स वाले हो, 3 हो, 2 हो, तो उनके इन फार्मूला के ज़रिए आप इनके सबसेट बआसानी निकाल सकते हैं, ओके। सो ज़्यादा से ज़्यादा इतने सबसेट नहीं देंगे आपको कहीं भी बुक पर, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक बस, क्योंकि ज़्यादा नहीं देते और काम के भी नहीं होते, इसलिए 3 और 4 तक आपको पता होना चाहिए, ओके। सो अब हम आते हैं 9 जो टाइप है हमारा सेट का, वो है प्रॉपर सबसेट। सबसेट में ही प्रॉपर सबसेट है, लेकिन सबसेट एक अलग चीज़ है, प्रॉपर सबसेट एक अलग, थोड़ा ही फ़र्क है, वो हम डिफाइन करके जान जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी तब बनेगा इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन बी नॉट कंटेन इन ए। अब देखें ए सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तब बनेगा जब एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी जो हो, बी का जो 1 एलिमेंट हो वो कंटेन ए में ना हो, मीन्स के तब ए जो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बनेगा। हमने एग्जाम्पल देखें तो हमारे को सिंपल समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास एक सेट ए जिनमें एलिमेंट्स 2 पड़े हैं, 2 और 3, लेकिन कंडीशन ये है कि ए सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तब बनेगा जब ए का जो एलिमेंट एक ऐसा हो जो बी में ना हो, ठीक है। सो मीन्स कि हमने एक ए सेट ले लिया 2 3, तो इनमें मीन्स के बी का एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में ना हो, सॉरी, ठीक है, ए में ना हो, मीन्स के 2 3 एक ऐसा हमारे को ढूंढना है कि 2 3 तो आ गया, लेकिन एक ऐसा सेट कैसे बनाएंगे, मीन्स के ये हमारे पास बी सेट पड़ा है, 1 2 3, इनमें ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। 1 2 3 एलिमेंट्स है इनमें बी में, और ए में है 2 3, तो वाकई ये बी का एक एलिमेंट 1 जो है वो ए में नहीं है, तो हम कह सकते हैं बआसानी कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जिनको सिंबल ए सही लिखेंगे, नीचे बार देंगे तो वो सबसेट कहलाएगा हमारे पास। प्रॉपर सबसेट भी हम निकाल सकते हैं सबसेट की तरह, वो कैसे, प्रॉपर सबसेट ऑफ मीन्स के एक एग्जांपल है हमारे पास ए सेट पड़ा 1 2 3 सेम वही, लेकिन प्रॉपर सबसेट में एक चीज़ ये नोट करनी है कि इनका फार्मूला जो है वो बनता है 2 पावर n -1 मीन्स एक चीज़ इनमें कम हो जाती है, एक चीज़ मीन्स एक सबसेट जो है हमारे पास कम हो जाता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। 2 पावर n -1 कर देंगे, वो ऐसे कि हमने बना दिया 1 2 3 का सबसेट बना दिया, इनके 1 2 भी सबसे प्रॉपर सबसेट है, इनका 2 3 भी प्रॉपर सबसेट है, 2 भी है, 1 3 भी है, 3 भी है, 1 भी है, और नल सेट भी है, ठीक है। लेकिन ये खुद नहीं बनता, खुद क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो सबसेट ही बनता, प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। वो इसलिए कि डेफिनेशन ये बता रही है कि सबसेट में तो हमने 1 2 3 देखें, ये 1 2 3 हमारे पास था,
ये एक एग्जांपल जिसका मैंने यही निकाल दिया था, सबसेट 1 2 3 बनता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या है कि वो खुद इनका सबसे प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है कि एक अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होता है तो ए में एक ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो बी में होता है, ठीक है। इसलिए हम डेफिनेशन के थ्रू ये इनका खुद का जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं लेंगे। ओके, सो यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास है वो है सुपरसेट। क्या? सुपरसेट। अब सुपरसेट क्या होता है? 10 जो हमारे पास टाइप है सेट का वो है सुपरसेट। सुपरसेट और सबसेट में आप देखें तो अगर हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी है तो हम कहेंगे बी जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सुपरसेट ऑफ क्या? ए, ठीक है, हम ऐसे कहेंगे। अगर ए सबसेट बी का होता है तो बी जो है इनका सुपर होता है, ठीक है। मीन्स के हम सिंपल ये कहें कि बी का ए छोटा है तो ए का बी क्या है? बड़ा है, ठीक है। ए का बी क्या है? बड़ा है। तो इसलिए हम कहेंगे ए सबसे इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये सिंपल हमने बता दिया, लेकिन डेफिनेशन पे हम चलते हैं तो सुपर सेट क्या बनता? अ सेट A is a superset of B if every element in B is also in A। अगर जो हमारे पास बन रहा है A वो सुपरसेट ऑफ B तब बनेगा जब हर एलिमेंट ऑफ B का A में होना चाहिए, तब वो क्या? A सुपरसेट ऑफ B। जैसे एग्जांपल है A 1 2 3 4 5 B का 1 2 3, जब A तब बना जब B के सारे एलिमेंट्स A में थे, ठीक है। सो यहाँ हम कहेंगे कि B प्रॉपर सबसेट ऑफ A और A सुपर सेट ऑफ B, ये दोनों एग्जाम्पल। ओके, इनके बाद है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट का एक टाइप पावर सेट भी होता है, ठीक है। पावर सेट की डेफिनेशन देखें तो द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सी। पावर सेट जो है वो कहता है कि सारे सबसेट्स मेरे के अंदर आ जाए। सारे सबसेट्स जो हैं, जिन सेट्स के सारे सबसेट्स हमने बना दिए हैं, वो सबसेट्स को ही पावर सेट अपने कर्ली ब्रैकेट में बंद करके रखता है कि मैं पावर सेट में गया, मीन्स के सब की पावर है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल है ए 1 2 3, देन इनका पावर सेट क्या बनेगा? इनका पावर सेट बनेगा, हमने इनके पहले तो सबसेट निकालने सारों के, सबसेट हमने सारों के ये निकाल दिए, ये 1 2 3 के एक सेट के सारे सबसेट्स हैं या प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। और इनको फिर से हमने बंद कर दिया एक ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास बन गया पावर सेट ऑफ ए, जिनको हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है। सो ऐसे बंद कर दिया सिंबल में हमने, और इनको भी हम फार्मूले की मदद से, क्योंकि ये तो हमारे पास सबसेट इनके निकालने पड़ेंगे, तो 2 पावर 3 मीन्स 8 बन गए। ओके, सो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है, और आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।